जो है जीवन चरित्र जानने का मौका मिला। जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं, उन परमेष्ठी का क्या स्वरूप होता है, उनको जानने का हमारे लिए मौका मिला। और उन पंच परमेष्ठी में ही वर्तमान में जो है पंचम काल चल रहा है। और उस पंचम काल में जो है उन पंच परमेष्ठी में साक्षात जो है अरहंत परमेष्ठी नहीं है, और ना ही साक्षात रूप में सिद्ध परमेष्ठी है। क्योंकि पंचम काल में अरहंत तीर्थंकर भगवंत नहीं होते हैं। जितने भी अरहंत हुए हैं वह जो है चतुर्थ काल में ही सिद्ध पद को प्राप्त हो चुके हैं। और सिद्धालय जो है में वहाँ विराजमान है, और अभी हम सिद्धालय जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है वर्तमान में तीन परमेष्ठी जो है हम सभी के समक्ष समय समय पर हमें उनका सौभाग्य मिलता है। और उनमें सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ वह आचार्य परमेष्ठी होते हैं, जिन्हें गुरु की संज्ञा दी जाती है। गुरु जो स्वयं तिरते हैं और दूसरों को भी जो है तार देते हैं, ऐसे वह गुरु होते हैं जो परम उपकारी होते हैं, जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलते हैं और अन्य सभी को जो है मोक्ष मार्ग का रास्ता बताते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलाते हैं। वह गुरु जो स्वयं बैरागी होते हैं और अन्य सभी जीवों के लिए बैराग को जो है प्रेरित करते हैं, बैराग का जो है बीजारोपण करते हैं। और पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव जैसा उनका नाम वैसा ही उनका जो है काम, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में लगभग 20 वर्ष की उम्र में जिन्होंने निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण किया, दीक्षा को धारण किया, और दीक्षा को धारण करके उन्होंने वैराग जो है विराग नाम से जो है प्रसिद्धि को प्राप्ति उनके गुरुदेव ने जो है आचार्य विमल सागर जी ने विराग नाम दे करके जो है बैराग को बढ़ा, बैराग के और बैरागियों को बढ़ाने का जो है उन्होंने अपना वरद हस्त से आशीर्वाद दिया। और यही कारण है कि उनके लिए जो है सर्वमति से जो है विशेष मति, विशेष ज्ञान, विशेष जो है तप की जो है आशीर्वाद मिला। और आचार्य विमल सागर जी से जो है अपने मन को कैसे विमल बनाएं, कैसे विशुद्ध बनाएं, कैसे शुद्ध बनाएं, कैसे निर्मल बनाएं, और कैसे बैराग को बढ़ाएं और कैसे बैरागियों को बढ़ाएं, ऐसा उनको आशीर्वाद मिला। और यही कारण है कि जो गुरुदेव छोटी सी जो है एक उनका जो है समय रहा 83 से जो है लेकर के 2024 तक, क्या 83 में जो है उन्होंने मुनि दीक्षा ली, और जो है 2024 में जो है उनकी संलेखना समाधि हुई। कितने साल हुए हैं? लगभग 40-41 साल। 40-41 साल के अंदर जो है लगभग 400-450 जीवों के लिए मोक्ष मार्ग के लिए जो है कदम जो है बढ़ाए, बैराग हुआ उनके माध्यम से, दीक्षा हुई, और जिनमें लगभग 150 लगभग जो है जिन्होंने समाधि भी करा दी। ऐसे जो है पूज्य गुरुदेव का जो है आशीर्वाद मिला, सानिध्य मिला, समागम मिला। कहते हैं जो गुरु से शिक्षा पाते, अन्नू जी, जो गुरु से शिक्षा पाते वो गुरु से दीक्षा पाते।
जो गुरु से दीक्षा पाते वो गुरु से शिक्षा पाते। से दीक्षा पाते वो गुरु से दीक्षा पाते। जो गुरु से शिक्षा पाते वो गुरु से दीक्षा पाते। जो गुरु से दीक्षा पाते वो गुरु से दीक्षा पाते। विषय भोग तजने वाले संयम की भिक्षा पाते। विषय भोग तजने वाले संयम की भिक्षा पाते। भिक्षा बिन शिक्षा ओहो शिक्षा बिन दीक्षा। दीक्षा बिन शिक्षा हो संसार बढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जो गुरु से शिक्षा पाते वो ही गुरु से दीक्षा पाते। पूज्य गुरुदेव से 95 में चातुर्मास के बीच शिक्षा पाई। शिक्षण शिविर साधना शिविर में प्रवेश हुआ और वो शिक्षा ऐसी शिक्षा मिली और उस दीक्षा की शिक्षा मिली। संसार में हम जितनी भी लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, जितनी भी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो जो है भिक्षा की शिक्षा होती है। लेकिन जो गुरु से प्राप्त होती हैं वो जो है शिक्षा वो दीक्षा की होती है। तो ऐसे गुरुवर से जो है शिक्षा प्राप्त की और वो भी लगभग 5 वर्ष तक जो है वह शिक्षा प्राप्त की। 5 वर्ष तक गुरु ने जो है अपने संस्कारों से जो है अपने वैराग्य से जो है सींचा, वह शिक्षा प्रदान की और वह शिक्षा ऐसी शिक्षा प्राप्त की कि फिर वह व्यक्ति जो है विषय भोगों में तजने की जो इच्छा जो है प्रबल हो गई। स्वयं को अपने की खोजने की इच्छा प्रारंभ हो गई। वही जो है दीक्षा की ओर कदम बढ़ चुके। अपने जो अनादि काल से जो अपने स्वरूप को भूले हुए थे, पर स्वरूप में जो है लीन थे, उसमें लवलीन थे, ऐसे उस अपने स्वरूप को जो है जानने के लिए, तलाशने के लिए गुरु के माध्यम से उस दीक्षा को जो है प्राप्त किए। शरीर के जो है बाहें जो आवरण हैं, जो अनेक प्रकार से जो है आवरण जो है, चाहे वस्त्र रूपी आवरण हो, चाहे वो आभूषण रूपी आभूषण हो, चाहे वो राग रूपी आवरण हो, चाहे देश रूपी या कसाय रूपी जो है पांच रूपी जो आवरण है, उस आवरण को हटाकर जो है स्वयं को जो देखने के जो भाव हैं वही जो है दीक्षा है। जो परमात्मा के निकट पहुंचने का एक जो है रास्ता है, जो एक मार्ग है, वह जो है दीक्षा है। और ऐसी वह दीक्षा जो है जब तक बोले विषय भोगों को जो है त्यागते नहीं है, तजते नहीं है, तब तक वह व्यक्ति जो है संयम की उसको दीक्षा नहीं मिलती है, संयम की वह दीक्षा जो है नहीं मिलती है। इसलिए जो है आचार्य भगवंतों ने कहा है, लक्षण्य गेह बावारो विमुक्त पुत्ता इस यण संबंधो जीवी धना समुक्को ओय हो
सो होई सन्यासी। बोले जिसने ग्रह संबंधी व्यापार छोड़ दिए, दीक्षा कौन ले सकता है, दीक्षा की ओर कौन कदम बढ़ा सकता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसने ग्रह संबंधी व्यापार छोड़ दियो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक म्यान में दोनों तलवार, एक म्यान में दो तलवार जो है नहीं हो सकती हैं कि आप ग्रह संबंधी घर में भी रहो, घर में व्यापार भी करते हो, घर कुटुंब परिवार से राग भी करते रहो और सोचो कि हम दीक्षा ले लें, तो वह नहीं हो सकता। तो जिसने ग्रह संबंधी व्यापार को छोड़ दिया, जिसने पुत्र आदि आत्मी जनों से संबंध छोड़ दिया है, क्योंकि जब तक कहोगे कि ये मेरे पुत्र हैं, हमारी पुत्रियां हैं, हमारी पत्नी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहू है, हमारे पोता है, पोती है, बेटा है, बेटी है आदि, जब तक ये रहेगा तब तक जो है आप दीक्षा की ओर कदम नहीं बढ़ाओ। जब तक आपको जीने की इच्छा रहेगी कि अभी तो हमें और जीना है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हमने कुछ भोगा ही नहीं है, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, वो व्यक्ति दीक्षा नहीं दे सकता। तो इसलिए जो है परिजनों से संबंध छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि इस जीवन की जो है इच्छा, जहां पर जीवन की जीने की भी इच्छा ना हो, वही व्यक्ति जो है दीक्षा ले सकता है। जहां पर धन की भी इच्छा नहीं है, धन की भी हमें आशा नहीं है, ऐसे जीवन की और धन की आशा से जो है जो मुक्त हो चुके हैं, वही व्यक्ति जो है मुनि दीक्षा, वही जो है संयम को जो है धारण कर सकता है। ऐसे उस संन्यास के योग जो है अरहंत जो है अरहंत की ओर जो बढ़ने वाला होता है, बढ़ाने वाला होता है, वह संयम होता है, वह दीक्षा होती है। आचार्य कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य हुए, जिन्होंने मोक्ष पाहुर जैसा ग्रंथ लिखा, जिन्होंने 84 पाहुर लगे, ऐसे उन 84 पाहुर में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? ये ध्रुव सिद्धि तिथ यरो चौनान जुदो करे तब यर्णम नाऊण ध्रुव कुच्चा तब यर्णम नाण जुत्तो भी। 60वें नंबर की गाथा में लिखा है। बोले तीर्थंकर जैसे महापुरुष जो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, जन्म से जो 3 ज्ञान के धारी होते हैं, इन्हें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और जो छायक सम्यक दर्शन के धारी होते हैं, ऐसे वह तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी यदि वो चाहे कि हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि तीर्थंकर पद है या मनुष्य भी बने हैं, वो चाहे कि हमें सिद्धि की पति प्राप्ति हो जाए, तो सिद्धि की प्राप्ति उन्हें वैसी मिलने वाली नहीं है। ये सब देव तीर्थंकर 83 लाख पूर्व तक राजपाट भोगा, लेकिन फिर भी उन्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। सिद्धि की प्राप्ति करनी है तो बोले जो है ध्रुव सिद्ध है, अटल सत्य है कि उनको दीक्षा लेना होगी। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है, सिद्धत्व पद को प्राप्त होने वाला नहीं है, जन्म मरण से वह जो है छूटने वाले नहीं है। ऐसे जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष को भी दीक्षा लेना पड़ती है, तीर्थंकर जैसे महापुरुष को भी 4 ज्ञान के धारी हो जाते दीक्षा लेने के बाद, उसके बाद भी उनको सिद्धि नहीं हुई। अभी 4 ज्ञान होने के बाद भी जब और उन्होंने जो है तपस्या की, विशेष तप को धारण, विशेष
साधना की, तब जाके उनको जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब केवल अरहंत पद की प्राप्ति हुई और अरहंत पद से ही हमें सिद्धि की प्राप्ति, और सिद्धि की प्राप्ति के लिए जो हमें साधु बनना आवश्यक है, संयम को धारण करना आवश्यक है। बिना संयम के जो है आपकी वह कल्याण होने वाला नहीं है। आज वह संयम का दिवस है, संयम दिवस है, उपकार दिवस है। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की असीम कृपा हुई, असीम उनका जो है वात्सल्य हम पर बरसा, असीम जो है उन्होंने उनका जो है प्रेम करुणा बरसी, और उन्होंने जो है अपने इस अज्ञानी संसारी अबोध जो संसार में भटकने वाले प्राणी को मोक्ष मार्ग की ओर जो है कदम बढ़ाने के लिए अपने वरद हस्त से जो है संयम को प्रदान किया, दीक्षा को प्रदान किया। और वह दीक्षा भी जहां से जो है जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं, जो शाश्वत भूमि है, ऐसी वह शाश्वत भूमि में, और शाश्वत भूमि कौन सी है? संवेद शिखर, जहां से अनंत जीव जो है मोक्ष चले गए और अनंत जीव मोक्ष जाएंगे। ऐसी उस शाश्वत भूमि में जो है संयम को धारण करने का मौका मिला, और वो भी जो है चमत्कार पूर्व जो है वह जो है ऐसा संयोग बना जहां पर एक समय जो है मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी हमें मुनि दीक्षा चाहिए, और गुरुजी ने कहा मुनि दीक्षा हम अभी नहीं देंगे। अब वो थे अज्ञानी में हट कर ली, मुझे मुनि दीक्षा ही लेना है। गुरु ने कहा मुनि दीक्षा अभी नहीं, अन्य लोगों की दीक्षा फाइनल हो गई, अब मेरी दीक्षा फाइनल नहीं हुई। दीक्षा की जो है 3 दिन पहले रात्रि के समय संवेद शिखर 13 पंथी कोठी और जो है चंदापुर विजनालय के सामने पूज्य गुरुदेव का रूम था, सभी साधु रुके थे, और रात्रि में जो है गुरुदेव की बैयावृत्ति कर रहा था, और भी साधु जो है जन श्रावक जन बैयावृत्ति कर रहे थे। उसी समय हमारे मुनिराज विश्वजीत महाराज जो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के पिताजी थे, बहुत उनका भी हमारे ऊपर स्नेह था। वो बार बार जो है बोले दीक्षा लो दीक्षा लो। मैंने कि दीक्षा तो मुझे लेना है। बोले लो लो लो। उन्होंने रात्रि में इशारे से कहा क्या भाव हुए क्या हुए, मैंने दीक्षा तो लेना। गुरुजी ने भी पूछा, बोले मैंने दीक्षा तो मुझे लेना। और मैंने कहा मुनि दीक्षा, बोले मुनि नहीं लेंगे। ठीक, गुरुजी विश्राम कर ले, महाराज जी विश्राम की, मैं भी विश्राम गुरुजी के ही कमरे में था और लेट गया। और पता नहीं गुरुजी ने रात्रि में क्या छड़ी घुमाई, पिछी घुमाई, या भगवान सिद्धों की जो है क्या वो जो है चमत्कार हुआ कि रात्रि में जो है जो शयन करते करते ही जो है विचार चेंज हो गया। मन में विचार आए कि मैं पुण्यहीन हूं क्या, कि जहां सिद्धों की भूमि पर, सिद्धों की जो है जहां सिद्ध पद को प्राप्त होते, जहां अनेक जीवों ने अपना कल्याण कर लिया, मैं कल्याण नहीं कर पाऊंगा क्या? क्या मैं दीक्षा नहीं ले पाऊंगा क्या? मैं दीक्षा, क्योंकि अक्टूबर का महीना था, नवंबर में चतुर्मास समाप्त, उसके बाद बिहार। मैंने कि और कोई जो है आगे कोई जो है कोई
लग नहीं रहा कि आगे दीक्षा हो, आगे ये भी नहीं लग रहा कि मैं आज यहाँ संवेद शिखर से निकल गया तो फिर वापस कभी आ पाऊं, कोई भरोसा नहीं। और मैं गुरुदेव की बात नहीं मान रहा हूँ, मैं हट कर रहा हूँ, जिद कर रहा हूँ। अरे गुरु जो है हमारे पारखी होते हैं, महान उपकारी होते हैं, उनकी वाणी में, उनकी सोच में बहुत जो है सार होता है। बोले सारा जो है विकल्प छोड़ो और गुरुदेव को जो है ऊपर छोड़ दो, जो गुरु को करना है वो करें। और सुबह जो है जैसी भी उठा, अपनी सामायिक आदि की स्नान आदि किया और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर दिया और बोले अब तो गुरुदेव मुझे दीक्षा चाहिए। बोले मुझे तो दीक्षा चाहिए। बोले मुनि ही देंगे। बोले मैंने कहा आपको जो देना हो वो दे दो, पर दे दो अब तो, जो आपको देना है वो दे दो। अब मैंने तो आपको ही सौंप दिया है, आप पर ही छोड़ दिया है, आप जो भी करोगे मुझे विश्वास है। अच्छा। और पूज्य गुरुदेव ने वहाँ पर अन्य साधक की भी दीक्षा हुई और उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में था और हमारी जो है ब्रह्मचारी से सीधी डायरेक्ट एलक दीक्षा हुई। और वह आज का ही दिन जो पूज्य गुरुदेव ने संयम का जो है बीजारोपण किया था, संयम रूपी वृक्ष को जो है अंकुरित किया था, वो आज का दिन 13 अक्टूबर रविवार है ना, 13 अक्टूबर रविवार है। हाँ, उस दिन भी जो है रविवार था, आज भी रविवार था। और उस दिन जो है विशेष बात एक और थी, शरद पूर्णिमा थी। तो अपने आप में एक जो है बिन सोदा जो है मुहूर्त होता है, ऐसी वह जो है शुभ क्षेत्र में, शुभ स्थान में, शुभ जीव के, शुभ गुरुओं के, परमेष्टि के भरत हस्त से जो है उस दिन जो है संयम की प्राप्ति हुई थी। और वह जो है गुरुदेव ने जो पौधा लगाया था, वह उनके आशीर्वाद से वह आज भी जो है वह भरत हस्त उनका हमेशा रहा है। और हमें आज वह भली गुरुदेव साक्षात रूप में नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि परोक्ष में उनका हमेशा जो है उनका आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि मैं उनका ही शिष्य हूँ, उनका ही संतान, उनकी सब कुछ उनका हूँ, जो भी कुछ है उनका ही है। तो मुझे विश्वास है वो हमेशा जहाँ भी रहेंगे वहीं से उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा। और जो उन्होंने पौधा लगाया था वह पौधा जो है बड़ वृक्ष का रूप धारण करता रहेगा। और जो उन्होंने वैराग की ओर कदम बढ़ाया था, वह वैराग जो है जीवन के अंतिम क्षणों तक वह बरकरार रहेगा। ऐसी गुरुदेव की जो है चरणों में सत नमन है, सिद्ध और शुद्ध आचार भक्ति पूर्वक कि हे गुरुदेव हमें अपना आशीर्वाद ऐसे ही प्रदान करते रहें, जिससे कि वह जो है आपने जो संयम प्रदान किया था वह संयम तब तक वह उसका पालन करता रहूं जब तक मैं सिद्धि की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसी वह भावना है। और आज जो है आप सबको पता है विनिमोद सागर जी महाराज का भी मुनि दीक्षा संयम दिवस है। और देखिए वो भी एक सहयोग बना कि जो पूज्य आचार्य भवन ने 2000 सन में शरद पूर्णिमा के दिन 13 अक्टूबर रविवार को मुझे दीक्षा दी थी संवेद शिखर में। और उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुनि बनकर के संवेद शिखर चला जाऊंगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा रही, उनका ऐसा वात्सल आशीर्वाद रहा कि जब मैं 2017 में करुआ जी गया युग प्रतिक्रमण के लिए, वहाँ पर संवेद शिखर की भूमिका बन रही थी और पूज्य गुरुदेव ने कहा तो मैं भी संवेद शिखर चलना है। मैं तो खुश हो गया, मैंने कि मेरा तो आना सार्थक हो गया। बोले शिखर जी चलना है,
बोले पिछले बार भी जब गए थे तो उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में गए थे और एलक बन के आए थे, इस बार जो मुनि बन के जाना है। मैंने ठीक है, आपका जैसा आशीर्वाद। और वहाँ 18 साल बाद जो है गुरुदेव के साथ शिखर जी में वह चातुर्मास हुआ। और चातुर्मास के बाद जो है गुरुदेव की आशीर्वाद लेते हुए दिल्ली के लिए मंगल विहार हुआ। और पूज्य गुरुदेव का जो है कटक खंडगिरी आदि होते हुए कलकत्ता के लिए विहार हुआ 2019। 18 का संवेशका 19 में जो है कलकत्ता में हुआ। और वहाँ पे कलकत्ता में जो एक जो बेलगछिया का मंदिर है पार्श्वनाथ हुआ, बहुत सुंदर। ऐसे उस बहुत जो है जहाँ पर 3 संघों का एक साथ त्रिवेणी का जो है चतुर्मास हुआ था। और उस चतुर्मास में ही एक देखिए 20 साल बाद कहते हैं कि ऐसा संयोग बनता है 20 साल बाद कि वही तारीख, वही दिन, वही तिथि और वही जो है संयम की कार्यक्रम 20 साल बाद 2000 सन में हुआ था। और यहाँ 2019 13 अक्टूबर रविवार शरद पूर्णिमा का दिन। और वहाँ पर जो है विनियोज साथ अनेक जो है लोगों की जो है वहाँ पर दीक्षा में अपनी दीक्षा आदि हुई। ये वह आज का ही वह पावन दिन था। ऐसे जो है संयम को प्राप्त किया, ये सब पूज्य गुरुदेव का ही उपकार है। अनेक जीवों पर उपकार करते रहे और अंतिम क्षणों तक वह सबको उपकार करते गए। ऐसे उन पावन गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना। और यही भावना है कि यह जो संयम दिवस है, संयम का पालन होते हुए अंत में संलिग्न समाधि पूर्वक जीवन का अंतम, जैसे पूज्य गुरुदेव ने देखिए कितनी क्या पुण्य उनका गुरुदेव का कि 2 दिन में कहते जीवन में जो साधना की वो 2 दिन में जो है उत्कृष्ट सबको करके दिखा दिया कि कैसे समाधि होती है, कैसे जो है पद का त्याग किया जाता है, कैसा जो है संग से मोह छोड़ा जाता है। जो भगवती आराधना, जो मूलाचार, मरण कंडिका, जितने सारे जो ग्रंथ का जो स्वाध्याय किया था, उस सभी ग्रंथों का उन्होंने जो है स्वाध्याय को केवल पढ़ा ही नहीं, उन्होंने चरितार्थ करके दिखा दिया कि इस सदी की सर्व उत्कृष्ट सर्वलेखना समाधि करके अपने जीवन को जो है सार्थक किया। और हम सभी शिष्यों के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि संलेखना समाधि करना है तो ऐसी समाधि करना कि जाने के पहले सब कुछ जो है छोड़ देना और सबसे जो है अंतिम जो है क्या कर लेना, क्षमा याचना कर लेना। यही जीवन का साथ है। ऐसे उन पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार परम उपकारी संत के लिए नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो महावीर भगवान की परम